अयोध्या शहर नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 4 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आगरा से अयोध्या ये परिवार घूमने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान सरयू नदी में गुप्तार घाट पर स्नान के दौरान ये परिवार तेज धारा में चला गया। 12 लोग बह गए थे। अब ये जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 4 लोगों की तलाश अब भी यहाँ पर जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि परिवार आगरा का रहने वाला था, जो कि अयोध्या धाम घूमने आया हुआ था। और जब ये परिवार गुप्तार घाट पर सरयू नदी में स्नान कर रहा था, इसी दौरान नदी की तेज धारा में बहने से परिवार के 12 लोग लापता हो गए थे। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब ये जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। केबी, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राहत दल में एसडीआरएफ भी शामिल हो गई है, जिसमें जो डेड बॉडी निकाली गई है वो 5 की मौत हो गई है, 3 जिंदा बचाए गए हैं और 4 अभी भी लापता हैं। और ये जो गुप्तार घाट से जो रेस्क्यू टीम का अभियान शुरू हुआ था, वो अयोध्या धाम के नया घाट पहुंच गया है। दोनों महिलाएं हैं, इन दोनों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिला के जो डेथ टोल है वो 5 की हो गई है। 3 जिंदा बचाए गए हैं, जिसमें 2 गई हैं, इनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। 4 अभी भी लापता हैं। तो जो हमारा जो राहत दल है उसमें एसडीआरएफ भी शामिल हो गई है। तो अभी भी जो है वो सरयू पुल से अब जो रेस्क्यू वो आगे। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए केबी शुक्ला, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला बता रहे हैं कि राहत बचाव दल में अब एसडीआरएफ को भी शामिल कर लिया गया है, ताकि जल्द से जल्द बाकी 4 और लोगों की तलाश वहां पर की जा सके। लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है कि 5 लोगों की जान चली गई है और 3 की हालत बेहद गंभीर है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये परिवार, जो कि आगरा का रहने वाला है, ये अयोध्या धाम घूमने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान परिवार के सभी लोग गुप्तार घाट जाते हैं और वहाँ पर सरयू नदी में स्नान कर रहे होते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। ऐसे में परिवार के सभी लोग पानी में बहने लगे, जिसके बाद 12 लोग डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तभी से चलाया जा रहा है। 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 5 की जान चली गई। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फंडिंग करती है, लेकिन अब उस फंडिंग को योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रोक दिया गया है। योगी सरकार ने साफ किया है कि अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर सरकारी अनुदान अब नहीं दिया जाएगा। दरअसल राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अश्लीलता पर एक्शन लेने की मांग की थी। साथ ही इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने का अनुरोध भी किया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस फैसले का भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद रवि किशन ने स्वागत किया है। जो भी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता हो, अश्लील गाने हो, समाज को खराब करने वाली बात हो, समाज जिससे दूषित होता है, भोजपुरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान, जो सब्सिडी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी, आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली। दरअसल भोजपुरी फिल्मों पर आरोप है कि फिल्मों और गानों के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसकी वजह से संस्कृत पर बुरा असर पड़ रहा है और सामाजिक ताना बाना इससे बिगड़ रहा है, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन लिया है। और इस एक्शन के तहत ये तय किया गया है कि योगी सरकार से राजू श्रीवास्तव की बातचीत के बाद जो फंडिंग की जा रही थी, जो अनुदान दिया जा रहा था भोजपुरी सिनेमा को, उस पर रोक लगा दी गई है। वेब सीरीज और टीवी सीरियल को सब्सिडी के दायरे में लाने की गुजारिश की गई थी राजू श्रीवास्तव की तरफ से, जिस पर सरकार विचार कर रही है। कुछ शर्तों के साथ छूट दे सकती है, लेकिन सरकार की शर्तों में अश्लीलता रोकने पर जोर होगा। सब्सिडी देने से पहले कंटेंट का अध्ययन होगा और तब जाकर सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस पॉलिसी के आने से पहले जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, उन फिल्मों की सब्सिडी सरकार नहीं रोकेगी। अश्लीलता पर मचे विवाद के बाद सरकार अब नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सेंसर बोर्ड की तरह
एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही निगरानी परीक्षण के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सब्सिडी के लिए सरकारी शर्तों के साथ नियमों का पालन करना होगा। वैसे अश्लीलता को रोकने का अभियान सरकार शुरू कर चुकी है। अब तक 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट देखी जा चुकी है, जिसमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट को देखने के बाद रोक लगाई गई।